जय हिंद साथियों। ये पॉलिटी की भाग 6 की क्वेश्चन है और ये पॉलिटी की 5वीं वीडियो होगी शायद। तो आज हम भाग 6 के क्वेश्चन देखेंगे। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन सब लोगों से संबंधित। तो चलिए देखते हैं बिना टाइम को वेस्ट करते हुए। और ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, खास करके एसएससी के एग्ज़ाम में। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का पद कौन से देश से लाया गया है? तो उपराष्ट्रपति का पद यूएसए से, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के पद की चर्चा कौन सा अनुच्छेद में है? तो उपराष्ट्रपति के पद की चर्चा अनुच्छेद 63 यानी कि 63, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है। तो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है और वो होता है उपराष्ट्रपति। इसकी अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करते हैं और ये किसी के सदस्य नहीं होते, ना लोकसभा ना राज्यसभा। और अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का सभापति बनने की शक्ति प्रदान करता है? तो आर्टिकल 64, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को वेतन दिया जाता है? तो सभापति होने के नाते दिया जाता है उपराष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन है, जब राष्ट्रपति अनुपस्थित होते हैं तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा कौन से अनुच्छेद में है? तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा 66, आर्टिकल 66। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं? तो इसका सही आंसर है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो इसका सही आंसर है 35 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष का होता है? तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और ये बता दें कि आप लोगों को ये खान सर की पीडीएफ जो है पॉलिटी की, उसी के क्वेश्चन है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। इससे पहले वाली वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई है, वो सभी एसएससी के लिए इम्पोर्टेंट है। भाग 1 से लेकर भाग तक के क्वेश्चन कर चुके हैं हम, भाग 1 से भाग 5 तक के। तो उन सभी क्वेश्चन को आप लोग एक बार जरूर देखें। मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, उस क्वेश्चन को आप लोग जरूर देखें क्योंकि उसमें सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं एसएससी एग्जाम में, सीपीओ, सीजीएल या फिर किसी में भी। तो ये भी उन्हीं के नोट से है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव किया जा सकता है। पदच्युत मतलब हटाने के लिए प्रस्तावित किया जा सकता है। तो किस में से? इसका सही आंसर है केवल राज्यसभा में, क्योंकि यह राज्यसभा के सभापति होते हैं, इसलिए सिर्फ यहीं से प्रस्ताव शुरू हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, कितने उपराष्ट्रपति और महाभियोग लगाया गया है? तो इनमें से कोई नहीं, अभी तक किसी पे अभी नहीं लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति की शपथ की चर्चा किया गया? उपराष्ट्रपति की शपथ की चर्चा। तो इसका सही आंसर है 69, आर्टिकल 69 यानी 69, आर्टिकल 69 में चर्चा है उपराष्ट्रपति के शपथ की। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाते हैं।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, एक मिनट, सही है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के विवादों को सुप्रीम कोर्ट सुलझाया जाएगा। उपराष्ट्रपति के विवादों को, तो इसका सही आंसर है 61, आर्टिकल नंबर 61। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवाद कौन सुलझाता है, तो इसका सही आंसर है सुप्रीम कोर्ट। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के विभिन्न प्रकार के क्षमादान शक्तियों की चर्चा कौन से अनुच्छेद में, राष्ट्रपति की पूछा है, तो आर्टिकल 62 राष्ट्रपति, ये ध्यान रखें आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है, तो 14 दिन उपराष्ट्रपति पर। अगला क्वेश्चन है, जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र या पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकते हैं तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं, तो इसका सही आंसर है 6 माह तक। 6 माह के अंदर चुनाव कराना जरूरी होता है राष्ट्रपति का। अगला क्वेश्चन है, यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा, तो उपराष्ट्रपति, सभी को पता है। और ये उपराष्ट्रपति भी नहीं रहे तो मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन है, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो तो निम्न में से कौन से कार्यवाहक राष्ट्रपति होंगे, तो सर्वोच्च न्यायालय का उच्च न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर डी। ठीक। अगला क्वेश्चन है, भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है, मतलब कौन होता है भारत का कार्यपालिका के अध्यक्ष, तो इसका सही आंसर है राष्ट्रपति, कार्यपालिका का अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियां निहित हैं, तो इसका सही आंसर है राष्ट्रपति में। अगला क्वेश्चन है, भारत के मंत्रिपरिषद अध्यक्ष कौन है, तो मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री होते हैं अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है, तो इसका सही आंसर है उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है, बाकी इन तीनों लोगों की करता है, प्रधानमंत्री की भी, महान्यायवादी, राज्यपाल की भी। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिमंडल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कौन से अनुच्छेद में किया गया, तो आर्टिकल 352 352 में, आर्टिकल 352 में पहली बार मंत्रिमंडल शब्द की चर्चा। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, मतलब भारत के प्रधानमंत्री का होता है, क्या होता है, नियुक्ति होती है इनका, याद रखना आप लोग, नियुक्ति होती, निर्वाचन नहीं, नियुक्ति। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है, तो केंद्र सरकार का मुख्य है, केंद्रीय सरकार का। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है दायित्वों का, तो 78 क्या कहता है, आर्टिकल 30 प्रधानमंत्री का, इसमें ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री का। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं, तो कैबिनेट में कौन सम्मिलित होते हैं, कैबिनेट और राज्य मंत्री, सिर्फ यही होते हैं सम्मिलित। अगला क्वेश्चन है, संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है, वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति, तो इसका सही आंसर है प्रधानमंत्री। ये वास्तविक पूछा नहीं तो वैसे राष्ट्रपति इसके अध्यक्ष होते हैं कार्यपालिका के, लेकिन वास्तविक पूछा है तो प्रधानमंत्री।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति यानी हटाने को विवेचित करता है? तो इसका सही आंसर है 65, आर्टिकल नंबर 65 ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री भारत के, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा समिति तो एक मिनट, इस क्वेश्चन को अभी हम देखते हैं क्योंकि इसमें गृह मंत्री भी दिया है और यहाँ पे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, इसमें कन्फ्यूजन है। इस क्वेश्चन को हम बता देंगे, इसके लिए सॉरी। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो अधिकतम 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकता है? तो अधिकतम 6 माह तक। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी है? सामूहिक रूप से तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन है, और व्यक्तिगत जब रूप का है तो व्यक्तिगत रूप से, ये तो सामूहिक रूप से है, और मंत्री अकेले व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक, यहाँ पे तो सामूहिक रूप से तो लोकसभा, और व्यक्तिगत रूप का है तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किया गया था किसके द्वारा? तो लुटियंस, एडविन लुटियंस द्वारा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा है? तो अधिकतम 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सके? तो वैध मतों का 1/6, ऑप्शन नंबर डी। इतना मत अगर नहीं मिला उसे तो अपनी जमानत खो देगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारित किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो जो 2026 तक, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है कितनी है? 545। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है तो 1971 की जनगणना पर। अभी देखें हम, और इसमें संशोधन हुआ था लेकिन वो बाद में बताएंगे आप लोगों को। एक संशोधन हुआ था, 84वां संशोधन 2002। इसमें कहा गया कि अब जो सीटें बदलेंगी, कहा गया कि 2026 तक सीटें नहीं बदली जाएंगी, यही संशोधन के द्वारा, 84वें संशोधन 2002 के द्वारा। और अगर बदली भी गई तो अब जनसंख्या 2001 पर काउंट होगी, इस पर सीटों का आवंटन होगा 2001 की जनसंख्या पर, जनगणना पर, क्योंकि संशोधन 2002 में आया है तो इसलिए 2001 की जनगणना से पहले वाले पर होगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? तो जनसंख्या के आधार पर। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। अगला क्वेश्चन, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो वर्ष में 3 बार, बजट सत्र, मानसून सत्र और एक शीतकालीन सत्र, 3 सत्र होते हैं। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? तो 1/10, ऑप्शन नंबर डी। तो ये रहा 48 नंबर क्वेश्चन, टोटल 48 क्वेश्चन देखे। बाकी के क्वेश्चन कल की वीडियो में देखेंगे।
तो वीडियो को हम यहीं समाप्त करना चाहेंगे। तो वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। इस तरह पॉलिटी के हर भाग के क्वेश्चन लेकर आएंगे जिससे आप लोगों का रिवीजन होता रहे और टेस्ट भी हो जाए। तो वीडियो में आने के आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक क्वेश्चन जोड़ा गया उसे हम कल के क्वेश्चन में आप लोगों को डिस्कशन करेंगे इसमें। और आप लोगों को भी अगर इसका आंसर पता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर करना आप लोग कि इसका आंसर क्या हो सकता है।